अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रियाज। आप लोग देख रहे हैं द नूर ऑफ कुरान एंड सुन्नह यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं बताने वाला हूँ कैसे हम लोग फ़ोन एडिक्शन से बचें और कुछ टिप्स और कुछ सजेशन शेयर करूँगा कुरान और हदीस से, जो कुरान हदीस में है। और ये फितना, ये तो फ़ोन एडिक्शन ये एक फितना है, और ये फितने से कैसे बचेंगे हम लोग, और लड़की लोग का फितना और भी बहुत सारे फितना है, कैसे ये फितने से हम लोग बचें। तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ़ोन एडिक्शन से छुटकारा मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एडिक्शन और हैबिट बोलते हैं ना, आदत एक दिन में नहीं बनता। इसको बनने में टाइम लगता है और आदत को छुड़ाने में भी टाइम लगेगा। तो आपको इसके लिए सब्र करना पड़ेगा और कोशिश करते रहना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको हमेशा समझने का, ये दुनिया में हमको भेजा है टेस्ट के लिए, मतलब परीक्षा लेने के लिए। और ये दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। और ये हमेशा हमको याद रखना है, जो हर खराब गलत काम के पीछे और गंदा काम के पीछे, हर गुनाह के पीछे शैतान का हाथ होता है। शैतान आपको डायरेक्टली नहीं कराता, वो क्या करता है, सिर्फ वसवसा देता है आपके कान में, आपके ब्रेन में वसवसा देता है, फिर आप करते हो काम। तो इसके लिए हम लोग को कैसा बचने का इससे, तो पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, कुरान में है सूरह नूर के अंदर आयत 30 नंबर आयत पे लिखा है, मर्द लोग के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलता है, हे मर्द लोग, हे ईमान वाले मर्द, जो ईमान रखते हो, मर्द लोग को बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप अपने आँखों की हिफाजत करो और ऐसे कौन सी भी चीज़ मत देखो जो चीज़ आपने देखने के लिए मना किया, और आप अपनी प्राइवेट पार्ट का हिफाजत करो। और कौन सी भी ऐसा जीना का काम या कौन सी भी गलत काम मत करो जो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला करने के लिए परमिशन नहीं दिया है और आपको इजाज़त नहीं दिया है। सो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों बोला है, जो आँखों की हिफाजत करो और ऐसा चीज़ मत देखो जो देखने के लिए आपको मना किया है। और फिर बोला प्राइवेट पार्ट का हिफाजत करो, मतलब आपके जो शर्मगाह है उसका हिफाजत करो, और ऐसी कोई गंदा काम मत करो जो चीज़ आपको करने के लिए मना किया है। तो पहले चीज़ हमको समझना पड़ेगा, जो भी एडिक्टेड होते हैं और जो भी गुनाह होते हैं उसके पीछे एक चीज़ है, क्या है वो है चोक, आँख हर चीज़ का रीज़न है। मैं आपको बताता हूँ कैसा है। इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ आँखों के बारे में बोला है, स्पेशली इसके लिए स्पेशली अल्लाह सुब्हानहू तआला आँखों के बारे में बोला है। अगर आप आपकी आँखों की हिफाजत कर पाए तो आप सब गुनाह से बच सकते हैं, स्पेशली ये फ़ोन एडिक्शन के गुनाह से, जिना की गुनाह से बच सकते हैं। तो स्पेशली आपको क्या करना है, आँखों की हिफाजत करने का। तो वो कैसे करने का? आँखों की हिफाजत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज़ समझने का, आप जिना करते, गंदा काम करते, जो भी करते, जो भी हमसे होते, सब लोग से होते, इंसान गुनाह की ताज है, मोमताज़ है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलते हैं जो जहन्नम और जन्नत दोनों ही गुनाह करने वालों के लिए बना है। स्पेशली गुनाह करने वाला, मतलब इसके पीछे भी रीज़न क्या है, आदम अलैहिस्सलाम की कहानी में समझ में आएगा आपको। जो हिस्ट्री रहता है, आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गया था, मतलब शैतान ने उनको वसवसा दे के ऐसा गुमराह करके उनसे गलती कराया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अल्लाह से माफ़ी मांगा, उन्होंने वापिस आ गया अल्लाह की तरफ। शैतान भी गलती किया है, उसने भी गुनाह किया है, लेकिन वो रिटर्न आया नहीं। तो ये चीज़ आपको हमेशा समझना पड़ेगा, जो इंसान गुनाह की मोहताज है, गुनाह करेगा, हो जाएगा उससे, क्योंकि शैतान उसके पीछे हमेशा लगा। तो गुनाह होएगा, लेकिन गुनाह में अटल नहीं रहने का, मतलब उस पर गुनाह होने के साथ साथ ही अल्लाह से माफ़ मांगना और अल्लाह के पास तौबा करने। तो पहले चीज़ आपको समझने का, शैतान आपके साथ ऑलवेज वो चाहेगा जो आप गलत काम करें और ऐसा काम पे दोबारा है जो अल्लाह नाराज़ होते हैं जिस पर। तो इसके लिए शैतान हमेशा आपकी आँखों की कंट्रोल करता है।
स्पेशली वो आँख से आपको ऐसा ऐसा चीज़ दिखाएगा जिसमें आप खुद आपके नफ्स के ऊपर जुल्म करे और जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ हो। तो आप क्या कीजिए, आपकी आँखों को कैसे हिफाजत करने का, आप मोबाइल चलाते हैं, अगर मोबाइल चलाते तो मोबाइल पे ऐसा ऐसा कंटेंट नहीं देखने का जिसमें आपका आँखों की हिफाजत ना हो, जिना के काज हो। जैसा आप किसी लड़की की तरफ नहीं देख सकते, जो लड़की के साथ आपका शादी जायज़ है वो लड़की की तरफ आप नहीं देख सकते, आप देखेंगे तो उस पर क्या है, जिना के गुनाह है। तो ये चीज़ हमको जिना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक तो आँखों की जिना होता है, कान की जिना होता है, मुंह की जिना होता है, हाथों की जिना होता है, पैरों की भी जिना होता है। एक्सप्लेनेशन, आप मुंह से किसी को गाली देते तो भी जिना की है। आप मुंह से किसी के साथ बात करते, जैसे गर्लफ्रेंड बनाते, बॉयफ्रेंड बनाते, आप लोग बात करते तो बात करना भी एक जिना की कैटेगरी के अंदर आता है। कानों से किसी का बात सुनते हैं तो भी जिना की कैटेगरी में आता है। आप आँखों से कोई ऐसा चीज़ देख रहे हैं जो चीज़ आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है, वो भी जिना की कैटेगरी में आता है। हाथ से आप किसी के हाथ पकड़ा, जैसे गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा, बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ा, तो भी जिना की कैटेगरी में आता है। गुनाह, वो भी जिना की कैटेगरी में आता है। पैरों का गुना, जिना कैसा होता है, आप किसी गलत काम करने के लिए जा रहे हैं तो जो पैर से चल के जा रहा है तो वो भी पैरों की जिना होता है। ऐसा है, जो जीना हर तरीके से होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब जीने से बचना पड़ेगा, स्पेशली गुनाह से बचना पड़ेगा। गुनाह से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो शैतान जो भी करता है, कराता है, जो भी बोलता है वो सिर्फ गुनाह है, और अल्लाह जो भी बोलता है, जो भी कराता है वो सिर्फ सवाब के काम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो रास्ता है आपके पास, एक तो गुनाह की रास्ता, वो है जहन्नम की रास्ता, एक है जन्नत की रास्ता, वो है एक है सवाब की रास्ता, वो है जन्नत की रास्ता। तो आपको ये दो रास्ते से एक चुनना पड़ेगा। कैसे चुनेंगे आप, एक है सवाब की रास्ता जन्नत वाले, और एक है गुनाह की रास्ता जहन्नम वाले। और दो चीज़ आपको एक चीज़ आपको हमेशा समझने का, क्या, जो जहन्नम की रास्ता है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े वाले रास्ता है, और जो जन्नत की रास्ता है वो बहुत कठिन, बहुत मेहनत वाले रास्ता। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो जहन्नम वाले बहुत मज़ेदार है, हमेशा मज़ा ये वो सब रहेगा, लेकिन जहन्नम वाले, जन्नत वाले बहुत कठिन है। तो इसके लिए आपको अगर जन्नत वाले रास्ते पे जाने का है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अल्लाह के नज़दीक होना पड़ेगा। तो अल्लाह की नज़दीक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुन्ना और कुरान को मानना पड़ेगा। तो कुरान और सुन्ना के अंदर जो भी है, हदीस के अंदर जो भी है, वो आपको मानना पड़ेगा, उसको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा। जैसा नमाज़ पढ़ने का, उसके बाद अच्छी बात करने का, अच्छी चीज़ देखने का, जो चीज़ अल्लाह ने परमिशन दिया, ऐसे माहौल पे बैठने का जो माहौल अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात करे, आखिरत की बात करे, ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत की याद रखना, मरने की याद रखना। जैसा मैं एक दिन मर जाऊंगा, अल्लाह मेरे को हर जगह पे दिखता है, मेरे कंधे पे दो फरिश्ता है जो हमेशा मेरा गुनाह और सवाब लिखता है। मैं जो भी करूंगा मेरे को मरना है, आज नहीं तो कल, उसके बाद मेरे को हिसाब देने का है, क़यामत पे मेरे को अल्लाह सुब्हानहू तआला हिसाब लेगा, उसका सब चीज़ें हिसाब लेगा। तो ये चीज़ हमेशा हमको ध्यान में रखने का है। और जब ये चीज़ इंसान को ध्यान में आता है तब इंसान क्या करते हैं, गुनाह करना ही करते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो और एक चीज़ आपको ध्यान रखने का है, आप अगर अच्छे काम करते अल्लाह के नज़दीक होना चाहेंगे, जितना नज़दीक होंगे उतना शैतान ज़्यादा अटैक करेगा आपको, उतना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है, शैतान आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। शैतान सिर्फ एक ना कर सकता, आपको सिर्फ वसवासा देगा। आप अगर खुद की वसवासा, खुद की नफ्स के अंदर, खुद की अंदर कंट्रोल कर पा रहे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि शैतान मेरे को सिर्फ वसवासा दे सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। करने वाला मैं ही हूँ और ना करने वाला भी मैं ही हूँ। तो आप सिर्फ इतना कंट्रोल कर ले जाओ। और ऐसा चीज़, ऐसे कंटेंट नहीं देखना जो कंटेंट आपको पॉर्न वीडियो देखने के लिए या जिना की काम कराने के लिए मजबूर करे, वो चीज़ मत देखिए। ऐसे माहौल पे मत बैठिए जहाँ पे गलत बातचीत होते। गलत बातचीत मतलब गाली गलौज होते, क्योंकि जब आप गाली वर्ड सुनते हैं, उसके वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग पे डायरेक्ट हिट करते हो। हिट करने के बाद आपको वो गलत सोच आ जाते हैं। सोच आने के बाद आपके अंदर फीलिंग होते, ठीक है। तो फीलिंग होते तो आपको क्या होता है, उसका मतलब फुलफिल करने के लिए आपको मन हो जाता है। तो फिर इसके लिए वैसे माहौल पे मत बैठिए जिस माहौल पे गलत बातचीत हो, जो माहौल आपको अट्रैक्ट करे पॉर्न वीडियो देखने के लिए, वो सब माहौल छोड़ना पड़ेगा। ऐसे आप
स्पेशली मोबाइल को कम इस्तेमाल करने का, स्पेशली टॉयलेट पे मोबाइल नहीं लेके जाने का। आप जब खाली रूम के अंदर हो तो मोबाइल कम चलाने का। तो स्पेशली खाली मत बैठिए, रूम भी में कोई ऐसा ही प्लेस में मत बैठिए जहाँ पे कोई लोग ना हो आपके पास। नंबर 1, आँखों की हिफाजत आपको ज़रूरी है। तहज्जुद पढ़िए, सालात पढ़ने की कोशिश कीजिए, अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, अल्लाह से हिफाजत मांगिए। उसके बाद कुरान हदीस पढ़ने को अगर आपको आता है तो सीखिए, नहीं आता है तो आप सीखने की कोशिश कीजिए, और आता है तो आपको उससे अमल करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना अमल कीजिए। और इसमें क्या होएगा, आप कर पाओगे सेफ्टी, लेकिन कभी कभी गलती आपसे हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाले, बहुत अल्लाह रहीम और रहमान है, बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है। ठीक है, तो उनसे कभी निराश नहीं होने का, कभी अपना उम्मीद को नहीं छोड़ने का, उम्मीद को बरकरार रखने का, और हमेशा अल्लाह से दुआ करने का, अल्लाह मेरे को हिफाजत करो। आँखों की हिफाजत, ऐसे माहौल जो माहौल आपको ये सब चीज़ देखने के लिए मजबूर करे, वो माहौल को छोड़ने का, आँखों की हिफाजत करने का कोई सी जीना के काम नहीं होना चाहिए आपसे। ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं देखने का, ऐसा चीज़ जो चीज़ आपको देखने के लिए मना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ऐसा जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करे कौन वीडियो देखने के लिए, जैसा आप कोई वीडियो देखते हैं तभी आपके अंदर ये फीलिंग आ जाता है, क्योंकि जब आप लड़की की तरफ देखते हैं ना तो आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा हो जाता है। वो डिज़ायर क्या बोलता है, वो नॉर्मली ठीक वो हो जाता है। तो ये डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए जल्द से जल्द शादी करना ज़रूरी है। अगर आपके पास क्षमता है शादी करने का, या आपके पास क्या बोलता है फाइनेंशियली आप कैपेबल है, तो आप शादी कर लीजिए, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आपके खुद के ऊपर कंट्रोल करने का। कैसे करने का, शैतान का वसवसा जब भी हो तभी आप क्या पढ़िए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 3 बार थूकिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद 3 बार थूकिए लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो इंशाल्लाह वसवसे से आप बच जाएंगे। और कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होता। तो और भी आप अगर इस क्या बोलता है ये रिलेटेड टू ए पॉर्न एडिक्शन के बारे में आपको और जानने का है कुछ, तो आप बिंदास कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और वीडियो देने के लिए। तो आज यहाँ तक ही है, और कुछ आपको और जानने का है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो देखिए बेल आइकन है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। ठीक है, और स्पेशली सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्यों दबाने का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह और भी टॉपिक मतलब रिलेटेड टू कुरान की लेके आऊँगा, और उस टाइम पे वो वीडियो में मैं इंशाल्लाह दिखाऊँगा आयत के साथ। वीडियो में आपको आयत के साथ दिखाऊँगा, हादिस कोट करूँगा इंशाल्लाह, हादिस कोट करके आपको आयत के साथ दिखाऊँगा जो कौन कौन आयत में क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो आज यहाँ तक ये आई होप आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह कोशिश करती रहिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होता, ये हमेशा याद रखने का, और अल्लाह से हमेशा माफ़ी मांगने का, दुआ करने का, स्पेशली तहज्जुद की सलात पढ़ने की कोशिश करने का, और अल्लाह से गाइडेंस मांगने का, शैतान से हमेशा पनाह मांगने का। ठीक है, वो आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।